नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार अपने इस YouTube एस्ट्रोलॉजी चैनल में आज आप लोगों के सामने एक नया विशेष टॉपिक लेके आया हूँ अपने इस एपिसोड में, जिसमें मैं आज आप लोगों के सामने एस्ट्रोलॉजी में क्या ऐसे योग हैं जिससे हमें ये पता लग जाए कि भाई हमारी मैरिज कैसी होगी, कब होगी, किस दिशा में होगी और हमारा जीवन साथी कैसा होगा और नवग्रहों में कौन से ग्रह का क्या इफेक्ट होगा, कब कौन सा ग्रह कहाँ बैठा होगा। जैसे कि हम सभी लोग बहुत उत्सुक रहते हैं अपने जीवन में कि कभी ना कभी हमें एक जीवन साथी मिलेगा, कैसा जीवन साथी मिले, लंबा है, गोरा है, छोटी है, बड़ी है, लंबी है, अमीर है, गरीब है, या हमें धोखा मिलेगा, या हमारे संतान नहीं होगी आगे चल के। अब भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं जीवन में देखी जाती हैं, या हमारी बहुत लेट मैरिज होगी या अर्ली मैरिज होगी, या बच्चे बहुत सारे, या फीमेल चाइल्ड ही ज़्यादा होंगे या मेल चाइल्ड ही ज़्यादा होंगे, किस एज पे होगी, कौन सा ग्रह जल्दी कराएगा, कौन सा ग्रह लेट कराएगा, या द्विभार्या योग है या विदुर योग है या वैधव्य योग है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चर्चा है हमारे जीवन में मैरिज को लेके। तो मैं आज आप लोगों के सामने नवग्रहों को लेकर एक उदाहरणार्थ तौर पर एक कुंडली लेकर आया हूँ, जो कि किसी भी लगन की मैंने नहीं बनाई है, जिसमें मैंने डिनोट करा है फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, इलेवंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, जिसमें मैंने ये दर्शाया है कि 12 भाव हमारी जन्म कुंडली में होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी जन्म लेगा इस धरती पे 12 भावों की उसे कुंडली मिलेगी। 27 नक्षत्रों में से हर नक्षत्रों में 4 चरण होते हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, इन्हीं में ही पूरा संसार विभाजित है। अब दर्शकों, यदि बात करें किसी भी ग्रह की, किसी भी जातक की या जातिका की कुंडली में मैरिज का भाव कौन सा है, मैरिज का भाव दर्शकों होता है 7वां भाव, जो कि हमारे जीवन साथी का, जो कि हमारा जाया स्थान है, जो कि हमारी दैनिक आमदनी का स्थान है, हमारे पार्टनरशिप का है, हमारे लाइफ पार्टनर का है। इसमें कौन से ग्रह बैठेंगे, क्या प्रभाव देंगे, किस तरीके का रिजल्ट आएगा, कैसा जीवन साथी होगा, किस दिशा का होगा, इस पे थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं आज। देखिए, अब इस कुंडली में मैंने 7वें भाव में सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य क्या इफेक्ट देंगे और सूर्य क्या किस तरीके का जीवन साथी आपको दे सकते हैं। सबसे पहली बात यह है, सूर्य है आग का गोला। आग का गोला होने के साथ साथ सूर्य में बहुत तेज है, प्रकाश है, अभिमान है। सूर्य बहुत आत्मविश्वासी है, आत्मबल है, आत्मनिर्भर है, और हमारी आत्मा का कारक ग्रह भी है और हमारे दाएं नेत्र का कारक ग्रह भी है। तो सूर्य का काम है दर्शकों जलाना। जिस भी व्यक्ति के 7वें भाव में सूर्य होगा तो उसका जीवन साथी बड़ा डोमिनेटिंग, बड़ी आक्रामक नेचर, बड़ा क्रोधी, बड़ा आत्मविश्वासी, आत्म स्वाभिमानी, ये सारे गुण उसके अंदर देखे जाएंगे। बहुत ही उसूलों और विचारों पे चलने वाला और आदर्शवादी इंसान होगा। वहीं अगर सूर्य नीच राशि का है तो ऐसे ऐसे व्यक्ति गुस्सैल भी हो सकते हैं और दूसरी गलत दिशा की तरफ भी जाने वाले होते हैं। अब बात करते हैं, अगर सूर्य अच्छा है तो दर्शकों सूर्य अच्छे खानदान में ताल्लुक करा देगा, या फिर कोई सरकारी नौकरी वाला करने वाला आपका जीवन साथी होगा। अगर लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का। दूसरी बात करते हैं दर्शकों, दूसरे नंबर का ग्रह हमारा ग्रहों की रानी यानी चंद्रमा। चंद्रमा जो कि ज्योतिष में माता को डिनोट करता है। तो चंद्रमा बहुत ही सौम्य ग्रह होता है। चंद्रमा यदि 7वें भाव में, तो ऐसा माना जाता है कि आपका जीवन साथी बहुत ही सौम्य, दिखने में शांत स्वभाव, सरल। वहीं अगर चंद्रमा नीच राशियों में या खराब राशियों में हुआ तो ऐसे आदमी का जीवन साथी चलायमान, अलग अलग कारोबारों को ट्राई करने वाला और धोखेबाज भी हो सकता है। अगर राहु चंद्र की युति हो या राहु या चंद्र शनि की युति हो तो विष दोष बन जाएगा। ये भी डिपेंड करेगा दर्शकों की कौन सा ग्रह किसके साथ बैठा है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। आमतौर पे चंद्रमा के साथ या चंद्रमा के नक्षत्रों में होने के कारण 7वें भाव पे इफेक्ट होगा, तो जीवन साथी शांत स्वभाव, शालीन और सभ्य होगा। तीसरी बात करते हैं दर्शकों अब गुरु की। गुरु जो कि हमारे जीवन में हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं, और मैरिज के केस में लड़कियों के लिए बृहस्पति जो कि मैरिज का कारक ग्रह होता है, पति का कारक ग्रह होता है। मैरिज का कारक ग्रह तो दर्शकों शुक्र ही है, पर लड़कियों के केस में बृहस्पति पति का कारक है और लड़कों के केस में शुक्र पत्नी का कारक है। तो बृहस्पति जिस
जिसके भी सप्तम स्थान में होगा, अगर कोई लड़का है तो उसे बहुत सुशील, पढ़ी लिखी, समझदार, सुंदर, टीचर, ट्रेनर, अध्यापिका, कोई भी स्कूल रिलेटेड, टीचर ट्रेनर रिलेटेड अच्छे प्रोफेशन की समझदार लड़की मिल सकती है, अच्छे वर्ण की, अच्छे घर की। और अगर कोई लड़की है तो उसे पति टीचर, प्रोफेसर, कोई ज्योतिष से रिलेटेड या कोई धर्म कर्म कार्य करने वाला, ऐसा मिल सकता है। अब बात करते हैं दर्शकों बुध की। बुध यदि सप्तम स्थान में हो तो बुध के काम क्या है? बुध बहुत ही चतुर चालाक ग्रह है। बुध ग्रहों का राजकुमार है। बुध हैंडसम है। जिस भी व्यक्ति के सातवें भाव में बुध होगा उसके जीवन साथी के नैन नक्श अच्छे होंगे, उसकी त्वचा का रंग अच्छा होगा, श्वेत वर्ण होगा, और बुध होने के कारण व्यक्ति लॉजिकल होगा, उसका पति या पत्नी लॉजिकल होगा। बुध शादी भी जल्दी कराता है दर्शकों, और बुध लगभग लगभग 30 से पहले पहले ही शादी करा देगा। वहीं सूर्य चंद्रमा की बात करें तो सूर्य 23-24 वर्ष में, चंद्रमा भी 23-24 तक शादी करा देता है। और बृहस्पति दर्शकों, बुध दर्शकों माफ कीजिएगा, बुध दर्शकों लगभग लगभग 30-32 तक करा ही देता है। और बुध जिन व्यक्तियों का प्रधान होगा, सातवें भाव पे ज्यादा प्रभाव होगा, तो उनके जीवन साथी बहुत ही तार्किक, बहुत ही देखने में उनके नैन नक्श अच्छे, उनके चेहरे में कट्स होंगे और बहुत ही बुद्धिमान होंगे। ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है। अब बात करते हैं दर्शकों शुक्र की। शुक्र जो कि मैरिड लाइफ का कारक ग्रह है, सातवें भाव में कारको भावनाशा है। कोई भी ग्रह अपने कारक भाव में बैठ के बहुत अच्छा फल नहीं करता, पर शुक्र सातवें भाव में फिर भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा ही माना जाएगा दर्शकों। अब देवगुरु बृहस्पति हैं और ये राक्षसों के गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। देवगुरु का सिद्धांत है स्थान हानि करो जीवे, और शुक्र जो कि मैरिड लाइफ के कारक ग्रह हैं, एंजॉय के कारक ग्रह हैं, लाइफ को जीने का। ऐसे आदमी का जीवन साथी बहुत ही लेविश लाइफ जीने वाला, लग्जरी को पसंद करने वाला, शानो शौकत से रहने वाला, घूमने फिरने वाला, खाने पीने का शौकीन, वस्त्रों का शौकीन, विदेश यात्राओं का शौकीन। और अगर शुक्र के साथ दर्शकों मंगल आ जाए, राहु आ जाए या चंद्रमा आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ भी जा सकता है, व्यक्ति खुद भी या उसका जीवन साथी भी, क्योंकि उसकी खुद की कुंडली में ऐसा ही हो गया और सातवें भाव में बना हुआ है, तो खुद भी कर सकता है और उसका जीवन साथी भी ऐसा कर सकता है। तो दर्शकों शुक्र के केस में थोड़ा सा सावधान रहे, ऐसी स्थिति में अपने पे नियंत्रण रखें। और अब बात करते हैं दर्शकों शनि की। शनि यदि दर्शकों किसी के सप्तम भाव पर प्रभाव डाले तो ऐसे आदमी की इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, शादी ना होना या लेट होना, अगर राहु के साथ इफेक्टेड है, मंगल के साथ इफेक्टेड है, या शनि की डिग्रियां कम है, या राहु केतु के नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है, तो शनि दर्शकों अगर नेगेटिव यहाँ पे हो गया तो या तो आपका विवाह ही नहीं होगा, और अगर हो गया तो मान लो शुक्र से या राहु शुक्र शनि युति है तो द्विभार्या योग भी बना देगा। अगर पांचवें भाव से भी कनेक्शन बन गया तो दर्शकों लव मैरिज भी करा सकता है। तो दर्शकों ऐसी स्थिति में शनि का काम है 36वें वर्ष तक विवाह को टालना, लगभग लगभग विवाह में विलंब कराना, या फिर विवाह जीवन साथी हमारे से 10 साल ज्यादा ही बड़ा हो सकता है, या हमारे से इंटर रिलीजन या इंटरकास्ट भी हो सकता है। अब दर्शकों बात करते हैं मंगल की। मंगल बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह बनता है शादी के विषय में, क्योंकि मंगल ही इस चीज को डिनोट करता है कि हम मांगलिक हैं या हमारा जीवन साथी भी मांगलिक होना चाहिए या हम मांगलिक नहीं है। सातवें भाव में दर्शकों जहां तक पूर्ण मांगलिक होता है, सातवें भाव में मंगल होने का मतलब ये हो गया कि 27-28वें वर्ष तक व्यक्ति का विवाह होने की पूर्ण संभावना रहती है। वहीं यदि मंगल शुक्र के साथ बैठ गया तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कई शादियां कराना, द्विभार्या योग बनाना, क्योंकि शुक्र और मंगल दोनों काम वासना को बढ़ा देंगे, व्यसनी बना देंगे व्यक्ति को, और बाहरी रुझान भी बढ़ा देंगे, अन्य अन्य तौर पर रिलेशन बनाने की संभावना रहेगी व्यक्ति की। मंगल दर्शकों यदि अकेला बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति साहसी, उसका जीवन साथी साहसी, क्रोधी, आक्रामक, और उसका इफेक्ट दर्शकों यही होगा कि ऐसा व्यक्ति कई बार अपनी कर्कश वाणी से या अपने स्वभाव से अपने दाम्पत्य जीवन को खराब भी कर लेता है। तो इसके उपाय करके चले, और पूर्ण मांगलिक भी होता है। अब दर्शकों इसके बाद हमारा ग्रह रह गया राहु। राहु दर्शकों सातवें भाव में बैठ के या तो मैरिज में धोखा, कि आपको बताया कुछ निकला कुछ, या फिर दर्शकों शनि के साथ बैठ गया, पता लगे बहुत लेट मैरिज हुई या मैरिज टूट गई, या वैधव्य योग बन गया या विदुर योग बन गया, अगर सप्तमेश भी पीड़ित है। अब राहु यहां बैठ के अपनी 5वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेगा, 7वीं दृष्टि से लगन भाव को देखेगा, और 9वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेगा।
तो यहाँ बैठकर दर्शकों राहु का मेन प्रभाव यही होगा कि वो छल छलावा करने की क्षमता रखेगा। अब बात करते हैं दर्शकों लास्ट में केतु की। केतु दर्शकों एक ऐसा ग्रह है जिसके पास सर नहीं है, ब्रेन नहीं है, वो धड़ के नीचे का ग्रह है, नीचे का हिस्सा उसके पास है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब विष्णु जी का चक्र चला था तो उसके बाद में जब उस राक्षस को मारा गया था राहु को, तो ऊपर का हिस्सा सर रह गया था और धड़ से कटा हुआ हिस्सा नीचे का केतु रह गया था। केतु बिना दिमाग का प्लेनेट है। केतु बड़ी ही यहाँ पे विचित्र स्थिति बनाएगा। अगर नेगेटिव इफेक्ट हुआ, मंगल के साथ हुआ, राहु के साथ हुआ, राहु के साथ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों 180 डिग्री होते हैं, मंगल के साथ हुआ या शनि के साथ हुआ तो यहाँ पे एक्सीडेंटल योग भी बना देगा शादी के बाद। और दर्शकों अगर 7वें भाव का मालिक अष्टम में बैठा हुआ और यहाँ केतु हुआ और पंचम भाव भी पीड़ित हुआ, तो दर्शकों आप ये बात मान के चलिए कि स्पाउस के आने के बाद में व्यक्ति को शारीरिक खतरा भी हो सकता है, चोट चपेट का खतरा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दर्शकों केतु के जानवर हैं गधा, भैंस और कुत्ता, जिसमें से कुत्ता आमतौर पे इजीली मिल जाता है, तो कुत्ते की सेवा करें, मछलियों को दाना डालें और दर्शकों गणपति जी की आराधना करें, उससे केतु में शांति पड़ती है। तो दर्शकों आज हमने यही जाना कि मैरिज के क्या एस्पेक्ट्स हैं, कब लव मैरिज के योग बनते हैं, किस दिशा में हमारा विवाह हो सकता है, किस एज पे हो सकता है और किन किन ग्रहों से हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट आता है। यदि आपको भी ये जिज्ञासा है कि कभी आप इस बारे में जान सकें कि आपका विवाह कब होगा, कैसा होगा, कहाँ होगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, किस स्वभाव का होगा और आपका विवाह कितना अच्छा रहेगा, जीवन कितना अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, तो आप हमारे से संपर्क भी कर सकते हैं। और दर्शकों इस कड़ी में मैं आगे भी आप लोगों के सामने विचित्र जानकारियां लेकर आता रहूँगा, जिससे आपका भी ज्ञान बढ़े और आपको यदि मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और उसे शेयर करें। आज के लिए दर्शकों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, आता रहूँगा आप लोगों के सामने आगे भी। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।